आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद 2024 का चौसर बीत चुका है। कल ही चुनाव की घोषणा संभावित है। 2024 महासंग्राम 3 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट में खबरें आ रही है। और हम आज बिहार की राजधानी पटना में और पटना रेलवे स्टेशन पे हैं। अगर राजनीति की बात किया जाए तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा चर्चाएं बिहार में होती है, जहां पे युवा क्या, बुजुर्ग क्या, किसान क्या, महिलाएं सब राजनीति को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते भी हैं। तो इस बार के चुनावी चौसर में महासंग्राम में किसका पलड़ा भारी होने जा रहा है? एक तरफ जहां बीजेपी कहती है 400 पार, तो दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है वो भी पूरी दमखम लगा के, और केजरीवाल का बयान है कि ये तो हवा हवाई है, 400 पार तो कभी हो ही नहीं सकता। 2004 में भी इंडिया साइनिंग और फील गुड का नारा बीजेपी ने दिया था, कैसे उनका पंचर हुआ था, इस बार भी ऐसी होगी। इन सारे मुद्दों पे हम आज यहाँ पे जो आम जनता है इन्हीं से हम जानने के लिए आए कि वाकई में इस बार माहौल किसके पक्ष में है। क्या वाकई एनडीए 400 पार हो रही है या इंडिया गठबंधन भारी है? हम आम जनता से ही बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, कहाँ से हैं? हम हैं मीठापुर, पटना से हैं जी। क्या माहौल दिख रहा है इस बार बिहार में? जी हम लोग सरकार के विपक्ष में हैं। विपक्ष? अरे कौन सरकार के विपक्ष? पक्ष की बात नेता है क्या? भाजपा। अपने हम नेता लोग हैं? जी नहीं, हम लोग भाजपा के विपक्ष में वोट देंगे। मेरे लड़की को नौकरी, सर्विस, बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है देश में। अच्छा, नौकरी नहीं मिला आपको? जी नहीं। आपके बच्चे को? जी। फॉर्म भरे थे? जी। कौन से डिपार्टमेंट फॉर्म भरे थे? बहुत सारा फॉर्म भरता है। मालूम तो होगा ना? बिहार पुलिस नहीं मालूम है? मालूम है सर। अच्छा चलिए ठीक है। तो इस अब की बार जो बीजेपी कर रही है कि 400 पार, इस पे क्या कहेंगे? कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा जी। तो कौन असंभव है। तो कौन आएंगे? आरजेडी आए भले, लेकिन विपक्ष को भी उतना ही तगड़ा चाहिए जितना कोई ना कोई तो आएंगे ना विपक्ष में। हम कहाँ कर रहे हैं जो भी नहीं, हम लोग को बिहार में तो आशा कम है। बिहार में आशा कम है। किसका? बीजेपी का। बीजेपी का? जी। हाँ, तो किसका पलड़ा भारी है, यही तो हम आपसे जानने के लिए आए हैं। गठबंधन का। गठबंधन का? जी। क्या जी लगता है क्या होगा? ना मोदी है। मोदी में 400 पार 100% है। 400 100% है। 100% है। पंचर हो रहा है जी। इन लोगों को पता ही नहीं कि कहाँ पर क्या चीज हो रहा है। लोगों को दिख ही नहीं रहा, हवा में बह रहे हैं लोग। हवा में बह रहे हैं लोग। आपको आज मालूम है एनडीए गठबंधन से पारस आउट हो रहे, अभी भी पीसी हुई है। कुछ भी संकेत दे दिए हैं कि देखिए इधर हमको भाव नहीं मिला, तो एनडीए में तो धीरे धीरे लोग इधर से उधर हो रहे हैं। ना कुछ भी हो जाए, मोदी है तो सब मुमकिन है। सब मुमकिन है। सब जो चीज नहीं सोचते सब मुमकिन है। मोदी है तो चाय है। इधर मोदी है तो चाय है। मोदी है तो चाय है। अच्छा, दूध है, चीनी है। इधर हाँ, क्या है बताइए? मोदी है तो चाय है, चीनी है, दूध है, महंगाई है। अच्छा, और क्या महंगाई है? और क्या? सब 400 पार जो है 400 पार है। ये बताइए, इस बार जो कह रही है बीजेपी पूरी कॉन्फिडेंस है कि अब की बार हम 400 पार करेंगे। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। चलिए क्या कर रहे हैं? 400 पार हो गया। हो गया तो कह रहे नहीं होगा। 400 पार हो सकता है, उनको नहीं पता, उनको पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमको पता हो गया। 400 पार 400 कोई रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं रोकेगा 400। दूध कह रहे, दूध लोग कह रहे, दूध 65 रुपए किलो भैंस का बिक रहा है गाँव में। वो किसान का, ये मोदी का नहीं है। हमारे हिसाब से 100 रुपए बिकना चाहिए, किसान को फायदा तो होगा। इनके हिसाब से सिलेंडर 500 रुपए होना चाहिए। इनके हिसाब से सिलेंडर 500 रुपए होना चाहिए। लेकिन भैया का कैमरा मैन जरा रंग रूप घुमाइए, इनका चेहरा हुलिया दिखाइए, पूरा हुलिया दिखाइए। इनके हिसाब से सिलेंडर 5,000 रुपए होना चाहिए, फिर भी लाएंगे मोदी। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो 15 लाख भी मुमकिन है। मोदी है तो सालाना 2 करोड़ युवाओं के लिए रोजाना रोजगार भी मुमकिन है। मोदी है तो पकौड़ा तलना भी युवाओं के लिए मुमकिन है। क्या जी, कौन आएंगे? अरे मोदी आएंगे, आ रहे हैं। मोदी तो आ रहे हैं, मोदी आ रहे हैं। रथ सजाया जा रहा है, मोदी आने वाले हैं। अच्छा, हम लोग डंडा लेके चरवैया हैं? हम लोग वही हैं जो आने वाले हैं। दाढ़ी वाले देखे है ना, कितना दाढ़ी सेटिंग करा रहा है मोदी, बस आने का इंतजार है। केंद्र में मोदी है और राज्य में जो भी है आएगा, लेकिन केंद्र में मोदी है। बस मोदी है। हाँ मोदी है। राहुल गांधी नहीं है? कहाँ से है?
नानी घर जाएंगे छुट्टी में। केंद्र में मोदी है, बाकी राज्य में जो देखा जाएगा जाएगा। केंद्र में मोदी है, युवाओं के लिए राहुल गांधी है। राहुल गांधी है, राहुल गांधी है। कहने दीजिए, राहुल गांधी की बात हो रही है। देखिए जो भी कह रहा है केंद्र के लिए मोदी है, राज्य के लिए जिसको चुनना है चुना जाएगा। मतलब केंद्र में फिक्स है। करने का कारण है ना, हाँ बताइए। फिक्स करने का कारण है कि मोदी जी कोई और चेहरा दिखाई भैया एक मिनट राहुल गांधी है, कोई और चेहरा दिखाई दे रहा है। हम आपसे पूछ रहे हैं, कोई गांधी चेहरा नहीं है, कोई दिखाई दे रहा है? गांधी नहीं है चेहरा। सब तो ये भी तो चेहरा दिखाई दे रहा है। अरे हम सवाल कर रहे हैं, केंद्र के लिए चल जाते जो भी है केंद्र के लिए मोदी जी है, बाकी हम नहीं है। इस देश में चेहरे की कमी है, नहीं है चेहरा। तो बताइए, आप बताइए कौन है? नेता की हम बात कर रहे हैं, हम किसी का डिफेंड नहीं कर रहे हैं। नेता मोदी- है जी, मोदी के अलावा राहुल कोई गांधी नहीं है। है, अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ढेर सारे लोग हैं। ठीक है, मान रहे जिसको कौन सा राज्य में किसका सीट जास्ती है? केजरीवाल का कौन सा को स्टेट में है उनका सरकार? दो ही है ना, दो ही है ना, दो ही है ना। पंजाब है। बीजेपी कितना राज्य में है? केजरीवाल वो नेता है। बीजेपी में कितना है? बीजेपी का कितना है? अरे तभी केंद्र का चुनाव हो रहा है, उसमें तो केंद्रीय का बोल रहा है, तभी तो जनता पब्लिक जुट रहा है ना। बंदल में तो आएंगे कौन? के लायक ही है। मोदी जी आएंगे और कौन आएगा? राहुल गांधी ना, कुमार है। कैसे? राहुल गांधी तो सड़क पे आ गए हैं, सड़क के सड़क घूमले घूरते हैं ना, देखते हैं आप क्या? राहुल गांधी रोडे रोड घूमले घूरते हैं ना, देखते हैं आप क्या? अरे तो पद यात्रा कर रहे हैं ना। कौन पद यात्रा? कौन हुआ था पद यात्रा? उसको पद यात्रा कहता है? कोई यात्रा नहीं है। जो कि चुनावी मौसम चल रहा है, अब बच्चे ठूस ठूस के जा रहे हैं। सरकार की यही तो व्यवस्था है यहाँ पे। ना तो सरकार सरकार लगे हम रोजगार दे रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं, रेलवे सुधार कर रहे हैं कि रेलवे देख लीजिए हम लोग ठूस कर रहे हैं। यहाँ तक कि ठूस क्या रखे, रेलवे में सुविधा नहीं है। रेलवे में सुविधा यही तो है कि हम लोग भागलपुर स्टेशन पर गए थे, एक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। वहाँ शौचालय करने के लिए मजबूरन में हम लोग क्या नाम है, रेल का कोच खुलवा अपने शौचालय का कार्य करते हैं। अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आगे कह न रहे हैं। जमीनी स्तर पर कितना हुआ है सब जानता है, जनता भी जानती है। आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, हम तो संतुष्ट नहीं है। नहीं है, नहीं, क्या बिल्कुल वहीं पे योगी पुराना हो गया, मोदी फिक्स हो गया। जब तक 15 लाख नहीं देगा मोदी को जाने नहीं देंगे, और जब तक सोना नहीं बनाएगा राहुल को आने नहीं देंगे। सोना बना के दिखा दे, राहुल आ जाएगा, 15 लाख दे दे, मोदी हट जाएगा। ना नीतीश ना केजरीवाल, किसी से हम लोग संतुष्ट नहीं, क्योंकि हम लोग की व्यवस्था जो है, जब पेपर देने जा रहे हैं तो ना बच्चे के ध्यान रखा जा रहा है, ना पेपर लेने के उसका जो चालान कटा है 700 रुपये ले लिया जा रहा है, लेकिन सुविधा नाम मात्र भी नहीं। जहाँ स्कूल पे गए थे ना, वहाँ फर्नीचर की अच्छी व्यवस्था थी, और नहीं वहाँ साफ सफाई थी, पूरा कीचड़ था जिस कॉलेज में मेरा सेंटर था। तो सरकार इतने जो दावे कर रहे हैं खोखला। कोई भी सरकार हो, दावा बस स्टूडेंट के लिए कोई सरकार नहीं है। आज के डेट में जो बच्चे कंपटीशन में है, चाहे जो भी तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए सरकार नाम मात्र है, केवल दावा कर रही है बस। कोई काम नहीं हो रहा। नहीं, कोई सारे घपलेबाजी है, सब घपलाबाजी है। चलिए, स्टूडेंट है जी, हैं? परीक्षा दे के आ रहे हैं, कैसी व्यवस्था थी? व्यवस्था मेरे में तो ठीक था। आप में ठीक था? हाँ, मेरा में ठीक था। अब देखिए, आप ठीक था, वो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। सब अलग अलग स्कूल का अपना अपना आती है। मेरा स्कूल में बहुत अच्छा व्यवस्था था। अच्छा, हाँ वोटर हो गए हैं जी, वोटर हो गए। हाँ, किसको वोट दीजिएगा? देखिए हमको अभी मुद्दा है सिर्फ नौकरी का और शिक्षा का, ठीक ना? हम वोटर तो जाके एक दिन दबा देंगे। दबाइएगा तो पहले मुद्दा देख लीजिएगा ना, नौकरी शिक्षा और जो शिक्षा और नौकरी के मुद्दा रखेगा उसी को वोट करेगा। नौकरी का, शिक्षा का, नौकरी शिक्षा का नौकरी मुद्दा शिक्षा चुनाव में, यही ना? हाँ, चुनाव। तो देख रहे थे हम, पटना रेलवे स्टेशन पे थे, चुनावी चर्चा यहाँ पे कर रहे थे। कुछ छात्र थे जिनकी नाराजगी थी कि कहीं ना कहीं सरकार जितनी बातें करती है वो धरातल पर हमें देखने को नहीं मिलता है। हम ट्रेनों में कूच के आते हैं, और जब हम परीक्षार्थी कह रहे थे कि हमारा जो हॉल था उसमें भी विधि व्यवस्था अच्छा नहीं था, और जब हम यहाँ पे हमने राजनीतिक बातें की तो मोदी के समर्थक और राहुल गांधी के भी समर्थक यहाँ पे दोनों के पक्ष में नारे लगा रहे थे। कल से चुनावी रणभेरी बजने की संभावना है। उसके बाद लगातार गांव-गांव तक हम आम जनता की बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने पूर्वांचल संवाद के साथ।